वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम ग्रेड 6 मैथ्स चैप्टर 9 इसकी पेज नंबर 223 पे जो फिगर इट आउट है वो डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो बचे हुए क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, कॉपी द फॉलोइंग ऑन स्क्वायर्ड पेपर। तो नीचे जो फिगर आपको बनी है उसको स्क्वायर्ड पेपर पे आपको कॉपी कर लेना है, मतलब जितना ड्रॉ है अभी उतना आपको ड्रॉ कर लेना है। कंप्लीट देम सो दैट द ब्लू लाइन इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर इस फिगर को कंप्लीट करो इस तरह से कि जो ब्लू वाली लाइन है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है। प्रॉब्लम ए हैज बीन डन फॉर यू। तो ए वाली प्रॉब्लम आपको करके दिखा दिया है कि ऐसे आपको करना है। तो ए वाले में अगर आप देखोगे तो ब्लू लाइन से राइट साइड एक लाइन ऐसे नीचे की तरफ जा रही है। सिमेट्रिक फिगर बनानी है तो ब्लू वाली लाइन यानी जो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है वो ब्लू कलर से शो कर रहा है, तो उससे इधर भी नीचे की तरफ उतनी ही बड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर एक लाइन अगर ऐसे ही आके नीचे ये ब्लू वाली लाइन से मिल जा रही है तो इधर भी आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब ये जो येलो से हाईलाइटेड फिगर बनी है ये एक सिमेट्रिक फिगर है और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कहां पर है, यही ब्लू वाली लाइन है। ऐसे ही आपको बाकी का भी करना है। अब बी वाले में देखो ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है इससे ऊपर की तरफ जैसे जो चीज बनी होगी वैसे ही हमको नीचे की तरफ ड्रॉ कर देना है। तो ये ब्लू वाली लाइन से ऊपर की तरफ 2 यूनिट एक लाइन जा रही है, तो इसी से हम नीचे की तरफ 2 यूनिट एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर उसके बाद एक लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल जा रही है 2 यूनिट की, तो यहां भी हॉरिजॉन्टल हम 2 यूनिट की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद 2 यूनिट की लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ 2 यूनिट की लाइन हम नीचे की तरफ ड्रॉ कर देंगे। फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे जा रही है 2 यूनिट की, तो ये हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। उसके बाद 2 यूनिट की लाइन ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, तो ऐसे 2 यूनिट की लाइन हम ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देंगे। मतलब अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना, मतलब ऐसे अगर लाइन ऑफ सिमेट्री है तो अगर एरो ऐसे पॉइंट कर रही होगी तो ये वाली नीचे की तरफ पॉइंट करेगी, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है। नहीं तो सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हो कि ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उससे कोई चीज कहां पर है। जैसे कोई लाइन ऐसे आ रही है तो हम ये देखेंगे कि लाइन ऑफ सिमेट्री के करीब आ रही है, तो यहां से भी जो लाइन होगी वो लाइन ऑफ सिमेट्री के करीब आएगी। अब उसके बाद ये लाइन आकर यहां पर ऐसे मिल जा रही है, तो यहां से ये लाइन हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे, तो ये फिगर कंप्लीट हो गई। अब सी वाला देखो, यहां पर जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो ऐसे जा रही है, मतलब ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, ये थोड़ी तिरछी जा रही है। तो इसके लिए आपको नीचे हिंट दिया हुआ है। तो हिंट क्या है, फॉर सी एंड एफ सी इफ रोटेटिंग द बुक हेल्प्स। तो जैसे सी वाले की बात कर ले, अगर हम बुक को रोटेट कर दें, मतलब इस तरह से रोटेट करें कि ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो या तो हॉरिजॉन्टल हो जाए या वर्टिकल हो जाए, तो हमारे लिए ड्रॉ करना आसान हो जाएगा। मतलब ऐसे भी ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन हमको हिंट दिया है तो उसका यूज कर लेते हैं। वरना अगर डायरेक्टली ऐसे करोगे तो जैसे एंगल का मैंने आपको बताया था कि लाइन ऑफ सिमेट्री से ऐसे एक लाइन जा रही है, तो यहां पर ये कुछ एंगल बनाएगी, उतना ही एंगल पे हम यहां ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। जैसे 3 यूनिट की लाइन है ना, तो 3 यूनिट की लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। इस तरह भी कंप्लीट कर सकते हो, नहीं तो जैसा हिंट दिया वैसे हम कर लेते हैं। आप क्या करना, बुक को रोटेट करना। तो जैसे मैं इसको ऐसे घुमाता हूं ये इस तरह से, अब देखो जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो वर्टिकल हो गई कि नहीं। अब लाइन ऑफ सिमेट्री से तिरछा ये 3 यूनिट की एक लाइन ऐसे जा रही है, तो इधर की तरफ भी हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तिरछा नीचे की तरफ 3 यूनिट। उसके बाद क्या हो रहा है, 1 यूनिट की ऐसी तिरछी लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री की तरफ आ रही है, तो इधर भी हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। फिर यहां से एक लाइन ये ऐसे जा रही है, उसके बाद 2 यूनिट की लाइन ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री के करीब आ रही है। फिर उसके बाद लाइन ऑफ सिमेट्री से दूर 1 यूनिट की लाइन जा रही है, और फिर ये आके ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री से मिल जा रही है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। अब डी वाला देखो, लाइन ऑफ सिमेट्री से तिरछा नीचे की तरफ ये ऐसे लाइन जा रही है, तो यहां भी हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये ऐसे मिल जाएगा। अब फिर यहां पर ऐसे वर्टिकल एक लाइन जा रही है और हॉरिजॉन्टल ऐसे आगे से मिल जा रही है, तो इधर भी हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे और ये ऐसे मिला दिया, तो ये हमारी फिगर कंप्लीट हो गई। अब ई वाला देखो, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री से तिरछा 2 यूनिट की एक लाइन जा रही है, मतलब 2 डायगोनल यूनिट की, तो इधर से हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे 2 डायगोनल यूनिट की। फिर यहां देखो थोड़ा सा और तिरछा जा रही है ये लाइन ऐसे। अब चलो एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूं और उसका यूज करके भी आप फिगर को कंप्लीट कर सकते हो। हम जस्ट ये देखेंगे कहां कहां पर कॉर्नर है। जैसे इधर देखो यहां पर एक कॉर्नर आपको मिलेगा, तो ये कॉर्नर कहां है, लाइन ऑफ सिमेट्री से 2 यूनिट हम ऐसे नीचे की तरफ चलें तो ये कॉर्नर मिलेगा। तो मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री से ऊपर की तरफ अगर हम चलें 2 यूनिट तो ये हमको यहां पर कॉर्नर मिलेगा, तो वहां पर हमने पॉइंट लगा दिया। अब इसी तरह से दूसरा कॉर्नर देखो, फिर एक कॉर्नर हमको ये यहां मिलेगा। अब ये कॉर्नर कहां पर है, अब देखो लाइन ऑफ सिमेट्री से सीधा नीचे अगर जाएं तो 1 2 3 4 यूनिट ना, तो 4 यूनिट सीधा ऊपर चले जाओ, 1 2 3 4, तो ये यहां पर हमको एक कॉर्नर और मिल गया। अब एक कॉर्नर ये यहां पर है, लाइन ऑफ सिमेट्री से सीधा अगर नीचे आए तो 1 2 3 यूनिट, तो ऊपर की तरफ 1 2 3, तो ये पॉइंट हमको मिल गया।
अब बस इसको ज्वाइन कर दो, फिगर कंप्लीट हो जाएगी आपकी। ये ऐसे इसको मिला दिया, फिर यहां से ये ज्वाइन कर दिया, ये ऐसे, और ये बन गई फिगर। अब एफ वाला देखो, यहां भी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो तिरछी है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कर लेते हैं। अपनी बुक को आपको जस्ट रोटेट करना पड़ेगा। तो चलो सी वाला वर्टिकल किया था, इसको हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। ये हो गया। अब देखो यहां पर ये 1 यूनिट की लाइन ऐसे तिरछा जा रही है, तो यहां से भी तिरछा ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे जा रही है, ये चली गई, और ये ऐसे इसको मिला देंगे हम। अब एक लाइन ये ऐसे 2 यूनिट की जा रही है, तो यहां पर ये कुछ एंगल बना रही होगी, तो उतने ही एंगल पे हम यहां नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ कर देंगे 2 यूनिट की। तो ये 1 2 ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब यहां से ये 90 डिग्री पे 2 यूनिट की ये एक लाइन जा रही है, तो वैसे ही हम यहां ड्रॉ कर देंगे 1 2। फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये जा रही है 2 डायगोनल यूनिट की, तो ये 1 2 ये हो गया। अब उसके बाद ये लाइन ऐसे तिरछा आ रही है लाइन ऑफ सिमेट्री की तरफ 2 यूनिट, तो यहां भी लाइन ऑफ सिमेट्री की तरफ हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन कितना यूनिट, 2 यूनिट। तो ये हो गया। बस ये आके ऐसे मिल जाएगा, तो हमारी फिगर कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से कंप्लीट करके बुक को सीधा कर लो। कॉपी द फॉलोइंग ड्राइंग ऑन स्क्वायर्ड पेपर। तो यहाँ जो ड्राइंग बनी है इसको भी आपको स्क्वायर्ड पेपर पे पहले ड्रॉ कर लेना है, कॉपी ले लेना है। अब फिगर को इस तरह से आपको कंप्लीट करना है कि कंप्लीट करने के बाद जो फिगर बने उसमें ये जो 2 ब्लू लाइन आपको ड्रॉ करके दिया हुआ है वो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो चलो करते हैं इसको। ए वाला देखो, यहाँ पर एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये दिया हुआ है, दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री आपको ये दिया है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करके दिया है। अब इसको आपको कंप्लीट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक बार में एक लाइन ऑफ सिमेट्री को पकड़ेंगे और फिगर कंप्लीट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, तो किसी एक को ले लो। जैसे हम पहले ये वाली जो लाइन ऑफ सिमेट्री इस पे फोकस करते हैं, बाकी दूसरी वाले को भूल जाओ। मान लो वो लाइन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। अब इसके हिसाब से अब देखो तो एक रेड लाइन ये ऐसे बन रही है 4 यूनिट की, तो लाइन ऑफ सिमेट्री से इसका कुछ एंगल बनना होगा। मतलब अगर ये वाले एंगल की बात कर लें तो ये कितना होगा, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जैसे अगर हम ये स्क्वायर ड्रॉ करें तो उसमें ये जो डायगोनल है, तो डायगोनल और एक साइड के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनता है। और लाइन ऑफ सिमेट्री में हम एंगल को देखते हैं, जैसे ये लाइन ऑफ सिमेट्री जा रही है और इससे एक तरफ जैसे मान लो कोई लाइन ऐसे जा रही है ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, तो इधर की तरफ भी 45 डिग्री की एक लाइन बनते हुए आपको मिलेगी। तो ये 45 डिग्री है, तो यहां से भी 45 डिग्री पे एक लाइन यहां से ऐसे जाएगी, और ये कितनी होगी, 4 यूनिट की। तो ये 1 2 3 4 ये बन गई। अब ये जो हमने लाइन ऑफ सिमेट्री लिया था, अब इसको हटा देते हैं, इसका काम हो गया। अब दूसरी वाली लाइन ऑफ सिमेट्री को पकड़ो। तो अब ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री को हम ले लेते हैं। इससे आप देख सकते हो ये लाइन 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो यहां से 45 डिग्री पे एक और लाइन ऐसे जाएगी कि नहीं, तो ये ऐसे हम ड्रॉ कर देते हैं। अब इसी लाइन ऑफ सिमेट्री से 45 डिग्री के एंगल पे एक रेड लाइन जा रही है, तो इधर भी 45 डिग्री पे एक लाइन जाएगी, तो ये ऐसे इसको हम ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी फिगर कंप्लीट हो गई। ऐसे आपको ड्रॉ करना है। अब बी वाले की अगर बात करें तो जैसा ए वाला उसी तरह से ड्रॉ होगा, मतलब ऑलमोस्ट हमको वैसे ही दिखेगा। बस यहाँ पर थोड़ा सा एक चेंज ये रहेगा कि देख रहे हो यहाँ पर ऐसे ये कॉर्नर एक ट्राइंगल टाइप का बना हुआ है, तो ये आपको हर साइड पे मिलेगा। मतलब जैसे ए वाले में एक स्क्वायर आपको मिल रहा है, तो यहाँ भी मिलेगा, बस खाली साइड पे ऐसे ही कॉर्नर निकला होगा। अच्छा, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये जो ट्राइंगल निकला हुआ है वो बिल्कुल ये स्क्वायर से नहीं निकला, मतलब ये बिल्कुल ये यहाँ से ऐसे नहीं आ रहा है, इसी तरह ये यहाँ से बिल्कुल नहीं आ रहा है, और ये जो इसका कॉर्नर एंड हो रहा है वो भी बिल्कुल यहाँ पर आकर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा पहले रह जा रहा है। उसी हिसाब से आपको ड्रॉ करना है। तो चलिए करते हैं। जैसे यहाँ पर ये 1 यूनिट, इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे ये यहाँ पर। अब इसके बाद ये ले जाके इसको बिल्कुल यहाँ नहीं ज्वाइन करना, बल्कि थोड़ा पहले तक रखना है, ये यहीं तक। उसके बाद ये आएंगे यहाँ पर, मतलब एकदम यहाँ नहीं ज्वाइन करना, इससे थोड़ा पहले तक रखना है, और फिर इसको ऐसे मिला देंगे। अब इसी तरह से आप ये वाले साइड का कर लो। तो ये 1 यूनिट से थोड़ा सा और आगे जाएंगे, और फिर इसको ले जाके यहाँ बिल्कुल नहीं मिलाना, थोड़ा और पहले तक। ये हो गया। फिर इसको आप ये ऐसे कर लेना, और ये ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया। नीचे वाला भी ऐसे करेंगे, 1 यूनिट से थोड़ा सा आगे, फिर ये बाहर की तरफ जाएंगे, बिल्कुल यहाँ तक नहीं बल्कि और थोड़ा पहले तक, और ये इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, और ये हो गया। तो ये बी वाली फिगर हो गई। अब सी वाला देखो, यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, पहले इसको हम कंसीडर करते हैं, इसके हिसाब से फिगर कंप्लीट करते हैं। तो लाइन ऑफ सिमेट्री से हॉरिजॉन्टल एक लाइन इधर की तरफ जा रही है 1 यूनिट की, फिर 1 यूनिट की वर्टिकल, तो ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल हो गई। उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री से दूर जाते हुए और फिर भी वर्टिकल, तो ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। अब जैसे लेफ्ट साइड उसी तरह से आप कंप्लीट करते जाओ। फिर लाइन ऑफ सिमेट्री की तरफ 1 यूनिट, उसके बाद नीचे की तरफ यानी वर्टिकल, फिर लाइन ऑफ सिमेट्री से दूर हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर एक वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ।
तो ये हो गया। अब दूसरी वाली जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उसको हम ले लेते हैं, यानी ये वाली जो लाइन ऑफ सिमेट्री है इसको हम कंसीडर करेंगे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है इसके ऊपर जैसी फिगर बनी है वैसे ही हम नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। 1 यूनिट हम सीधा नीचे आएंगे, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन राइट की तरफ, फिर वर्टिकल लाइन 1 यूनिट की नीचे, फिर ऐसे बाहर की तरफ जाएंगे 1 यूनिट, फिर नीचे की तरफ आए, फिर राइट, फिर वर्टिकल। उसके बाद आप देखो 2 यूनिट की ऐसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे। फिर 1 यूनिट हम ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर ये हो गया, फिर 1 यूनिट ऊपर, फिर ये हॉरिजॉन्टल, फिर ये वर्टिकल, ये ऐसे जाके और ये ऐसे मिला दिया, तो सी वाली फिगर हो गई। अब डी वाला देखो, पहले इसको चलो हम लाइन ऑफ सिमेट्री मान लेते हैं। तो जैसा इसके नीचे की तरफ बना हुआ वैसे ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल लाइन 2 यूनिट की नीचे की तरफ आ रही है, तो वर्टिकल लाइन 2 यूनिट की ऐसे ऊपर की तरफ आ गई। फिर 2 डायगोनल यूनिट की एक लाइन ऐसे जा रही है, तो इधर भी ऐसे ड्रॉ कर देंगे और फिर ये लाइन आके ऐसे मिल जा रही है, तो ये इतना हमारा ड्रॉ हो गया। अब ये वाली जो लाइन है इसको लाइन ऑफ सिमेट्री मानते हुए फिगर कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा, फिर 2 डायगोनल यूनिट हम ऐसे जा रहे हैं ना, ये 1 डायगोनल यूनिट, ये 2 हो गया, फिर सीधा नीचे आ जाएंगे। मतलब देखो ये जो हाईलाइट किया है मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री, इससे लेफ्ट साइड जैसा है वैसे ही राइट साइड ड्रॉ करेंगे और अभी नीचे आएंगे 2 यूनिट, उसके बाद 2 डायगोनल यूनिट हम ऐसे तिरछा आके ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारी फिगर बन गई। अब ई वाला देखो, पहले इसको चलो हम लाइन ऑफ सिमेट्री मान लेते हैं। तो जैसे राइट साइड है वैसे लेफ्ट साइड ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे आया, फिर सीधा 2 यूनिट नीचे की तरफ, उसके बाद लाइन ऑफ सिमेट्री से दूर हॉरिजॉन्टल, फिर नीचे की तरफ ये वर्टिकल। अब ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री को कंसीडर करते हैं, जैसा ऊपर की तरफ बना है वैसे नीचे बनाएंगे। तो 1 यूनिट की एक वर्टिकल लाइन ये आ गई, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन राइट की तरफ, फिर 2 यूनिट की वर्टिकल लाइन ऐसे नीचे की तरफ। उसके बाद आप देखो लाइन ऑफ सिमेट्री की तरफ ये तिरछा एक लाइन जा रही है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री की तरफ यहां से भी तिरछे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। फिर ये ऐसे एक लाइन आ गई, जैसा ऊपर हमको दिख रहा है वैसे ही हम ड्रॉ करते जा रहे हैं। फिर 2 यूनिट की ऐसे एक लाइन सीधा वर्टिकल, फिर ये ऐसे आके और ये ज्वाइन हो गया, तो ई वाली फिगर कंप्लीट हो गई। अब एफ वाली देखो, चलो इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री पहले कंसीडर कर लेते हैं। तो इसको आप वैसे भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको पॉइंट वाला बताया था कि आप देखो यहाँ पर कितने कॉर्नर आपको दिख रहे हैं। एक कॉर्नर हमको यहाँ दिख रहा है जो लाइन ऑफ सिमेट्री से सीधा नीचे की तरफ 1 यूनिट है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री से सीधा 1 यूनिट ऊपर की तरफ हमको ये पॉइंट मिल जाएगा। इसको आप चाहे ज्वाइन कर दो, मतलब जितना हमको पॉइंट मिलता जा रहा है उतना कंप्लीट करते जाओ। फिर दूसरा कॉर्नर देखो, ये यहाँ पर है जो लाइन ऑफ सिमेट्री से 2 यूनिट नीचे की तरफ है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री से 2 यूनिट ऊपर की तरफ ये हमको पॉइंट मिल जाएगा, तो ये ऐसे हम ज्वाइन कर देंगे इसको। अब उसके बाद एक कॉर्नर आपको यहाँ मिलेगा जो लाइन ऑफ सिमेट्री से सीधा 1 2 3 यूनिट नीचे है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री से 1 2 3 यूनिट ऊपर की तरफ, ऐसे इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर ये लाइन यहाँ पर एंड हो जा रही है जो लाइन ऑफ सिमेट्री से सीधा नीचे 2 यूनिट है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री सीधा ऊपर 2 यूनिट, इसको ऐसे ले आके यहाँ ज्वाइन कर देंगे। अब दूसरी वाली जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उसके हिसाब से हम फिगर कंप्लीट करते हैं, यानी ये वाली जो लाइन है इसके लेफ्ट साइड जैसे बनना है वैसे राइट साइड ड्रॉ कर देते हैं। अब लाइन ऑफ सिमेट्री से लेफ्ट की तरफ अगर हम चलें तो 2 यूनिट चलने पे ये कॉर्नर हमको मिल रहा है, तो राइट की तरफ भी अगर हम 2 यूनिट चलें तो यहाँ एक कॉर्नर हमको मिलेगा कि नहीं, तो कॉर्नर पे आपने पॉइंट लगा दिया और उसको ऐसे ज्वाइन कर देना। अब उसके बाद ये लाइन ऐसे 1 डायगोनल यूनिट की ये जा रही है, फिर नीचे की तरफ सीधे आ जाओ और इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, तो ये हो गया। अब ये वाली जो लाइन है इसमें आप देखो यहाँ पर ये कॉर्नर हमको मिलेगा जो कि लाइन ऑफ सिमेट्री से 1 2 3 यूनिट पे है, तो 1 2 3 यूनिट पे हमको यहाँ एक कॉर्नर मिलेगा, तो ये ऐसे हम ज्वाइन कर देते हैं। फिर सीधा नीचे की तरफ आएंगे, उसके बाद इस कॉर्नर की अगर बात कर लें तो लाइन ऑफ सिमेट्री से 1 2 यूनिट पे है, तो 1 2 यूनिट पे हमको यहाँ भी एक कॉर्नर मिलेगा जो कि ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो लाइन है वो आके ऐसे मिल जा रही है, तो ये एफ वाला जो शेप है वो भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, कॉपी द फॉलोइंग ऑन अ डॉट ग्रिड। तो ये नीचे जो आपको फिगर दी है इसको डॉट ग्रिड पे कॉपी कर लेना है, यानी जितना भी बना है उतना कॉपी कर लो। फिर क्या करना है, फॉर ईच फिगर ड्रॉ 2 मोर लाइन्स टू मेक अ शेप दैट हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हर फिगर में आपको 2 और लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से कि ऐसा शेप बने जिसके अंदर एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो चलिए करते हैं। तो पहले वाले शेप की बात करें तो अगर यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ कर दें लाइन ऑफ सिमेट्री, तो जैसा ये इधर फिगर बननी है वैसे हम इधर भी कंप्लीट कर सकते हैं ऐसे करके। तो पहले हमने एक आइडिया ले लिया कि लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ होगी। ये वर्टिकल वाली लाइन जो ब्लू से मैंने ड्रॉ किया है, ये अगर हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई तो चलो ड्रॉ ही कर देते हैं। पहले ये यहाँ से मैं एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर देता हूँ।
अब जैसे इसके लेफ्ट साइड बना है वैसे राइट साइड ड्रॉ कर लेंगे। ध्यान रखना हमको 2 ही लाइन ड्रॉ करनी है और फिगर कंप्लीट करनी है। अब देखो यहाँ पर एक कॉर्नर मिल रहा होगा, वही पॉइंट वाला। आप देखो यहाँ से 1 2 3 4, फोर्थ वाला जो पॉइंट है, तो इधर भी हमको मिलेगा राइट साइड 1 2 3 4। बस ये ऐसे आके इधर ज्वाइन हो जाएगा और ये ऐसे मिला देंगे, तो ये हमारी फिगर कंप्लीट हो गई। अब ये जो ब्लू कलर से लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये आप चाहे तो शो करो चाहे ना करो, ऐसा क्वेश्चन में हमको मेंशन तो किया नहीं है, हमको सिंपल फिगर कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री को शो कर रहा हूँ ताकि आइडिया रहे कि हाँ ये फिगर किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। अब सेकंड वाली फिगर देखो, यहाँ पर जो ड्रॉ है वो 3 लाइन है और हमको फिगर कंप्लीट करनी है 2 लाइन ड्रॉ करके। तो अगर लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ इस तरह से जाए तो इससे देखो ये होगा कि नीचे वाली जो लाइन है वो 1 यूनिट की इधर 1 यूनिट की इधर, तो नीचे वाली लाइन को तो काम हो गया। अब 2 ही लाइन बची तो वही वाली कॉपी ले लेंगे हम, मतलब एक कॉर्नर हमको यहाँ मिलेगा लाइन ऑफ सिमेट्री से 1 2 2 यूनिट पे, तो राइट साइड भी चलेंगे तो 1 2 2 यूनिट पे हमको यहाँ एक कॉर्नर मिल जाएगा। तो ये ऐसे ले आके हमने ज्वाइन कर दिया और फिर इसको ऐसे मिला देंगे, तो ये हमारी फिगर कंप्लीट हो गई। अब थर्ड वाला शेप देखो, यहाँ पर अगर ये वाली लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री मान लें तो एक लाइन इसके राइट साइड है, इसी तरह की लाइन ये इसके लेफ्ट साइड आ गई। अब बची 2 लाइन, उसी को ड्रॉ कर देते हैं। तो 2 यूनिट की एक लाइन ये ऐसे नीचे आएगी और ये आके ऐसे मिल गया, तो ये फिगर हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये फोर्थ वाला शेप देखो, इसको कई तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एक जो मुझे दिख रहा है कि अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ मान लें तो इससे इधर 1 2 3 4 यूनिट की लाइन जैसे लेफ्ट साइड है वैसे राइट साइड हमने ड्रॉ कर दिया। फिर यहाँ से ये ऐसे डायगोनल जा रही है लाइन, यहाँ तक ये हो गई, तो ऐसे बन सकता है। और कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, अब यहाँ पर एक लाइन ऑफ सिमेट्री मुझे ये ऐसे तिरछा दिख रही है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये वाला भी ड्रॉ कर सकते हो। एक तो मैंने आपको बता ही दिया, एक ये भी देख लो कि अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो उससे इधर जैसे एक लाइन जा रही है वैसे इधर की तरफ जा रही है, तो ये तो काम हो गया। अब बची 2 लाइन, उसी को कंप्लीट करना है, मतलब एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, इसी को लाइन ऑफ सिमेट्री के दूसरी तरफ हम ड्रॉ कर देंगे तो शेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री से यहाँ पर ये जो एंगल बनाते हुए ऐसे लाइन जा रही है, उतना ही एंगल बनाते हुए इधर की तरफ भी हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें, जो कि कितने यूनिट की है, 4 यूनिट की है, तो 4 यूनिट की इधर भी ड्रॉ कर देते हैं। ये ऐसे 1 2 3 4 यूनिट की लाइन बन गई। उसके बाद ये लाइन ऐसे नीचे वाले से ज्वाइन हो जा रही है, तो इधर भी हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो हमारी फिगर है ये इस ब्लू डॉटेड लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। चाहे तो आप इसको रोटेट करके देख सकते हो, तो ये वाला मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। अब जो फिफ्थ वाला शेप है उसमें ये लाइन ऑफ सिमेट्री हम बना देते हैं। अब इधर से 2 डायगोनल यूनिट तिरछा एक लाइन जाएगी और ये आके ऐसे मिल जाएगी, तो शेप कंप्लीट हो गया। अब लास्ट वाला शेप देखो, इसमें भी 3 लाइन हमको ऑलरेडी ड्रॉ करके दिया हुआ है। इसमें अगर हम इधर से एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम ये होगी कि आप देखो इधर से ये हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और फिर ले आके हम यहाँ करेंगे, मतलब हो जाएगा, यहाँ पर बन तो जा रहा है, तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उससे अच्छा जो मुझे समझ में आ रहा है, मतलब इससे शेप थोड़ा खुला खुला लग रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब यहाँ से देखो ये एक लाइन ऐसे जा रही है और वैसी ही लाइन यहाँ पर है, तो ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री ना ड्रॉ कर दें, तो ऐसे ही कर देते हैं। मतलब शेप को आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो ये ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दी। अब क्या करेंगे, देखो जैसे ऊपर एक हॉरिजॉन्टल 2 यूनिट की लाइन जा रही है वैसे ही ड्रॉ कर देंगे और फिर इसको ऐसे कंप्लीट कर दो, तो ये हो गया काम। तो 2 ही लाइन हमने ड्रॉ की कि नहीं, और हमारा शेप बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया और इसी के साथ ये जो फिगर इट आउट है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। थैंक यू।